का श्लोक तुम उठाई हो तो उसी से समझो फिर पूरा। इधर उधर मत भटको। देखो यही जो चीज़ है, एक भी चीज़ तुम समझ लो तो सब एक ही बात है। कोई कुछ भी बोल के गया, हर एक वर्ड पे एक ही मतलब वही काफ़ी है। तुम बस इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड हो, इसलिए फिर वो खेल चलने लगता है। बट देखो इधर, जैसे देखो तुम बोली कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, ये पहला लाइन है उस श्लोक का। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। नहीं, सुनो सुनो, इसको तुम एज ए ये ले रही हो एडवाइस। जहाँ तुम एज ए एडवाइस ली या फिर जहाँ ऑर्डर ली, वहीं पे तुम एक अथॉरिटी बना दी कि हम किसी का बात मान रहे हैं, बदले में कुछ मिलेगा। सारा झंझट यहाँ से आ रहा है। तुम देख नहीं रहे हो, लाइफ कर्म के अलावा और कुछ नहीं। जीवन तुम्हारा हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। देखो कुछ और चीज़ों से हमको समझाना था। जैसे देखो कोई म्यूजिशियन है जो कि उसमें पूरा खो गया है, कोई साइंटिस्ट है उसमें पूरा खो गया है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, खाना ही बना रहा है, बुहारी लगा रहा है, उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं सोच रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो कुछ सोच रहा है। जो तुम कर रहे हो वहाँ तुम नहीं, देखो थॉट हमें कभी प्रेजेंट में नहीं होता। तो ऐसा बोलने के लिए हमको बोलना पड़ता है कि कुछ और मत सोचो। इसका ये मतलब नहीं कि वो उस कर्म को सोच रहा है। बोलने के साथ ही दिक्कत हो जाती रहती है ना। मैं बोलूँगा नॉलेज तुम्हारा प्रॉब्लम, तुरंत तुरंत बोलोगे कि ये भी तो नॉलेज है। बात सही है, लेकिन और कोई लैंग्वेज तुमको पता नहीं। उस समय तुम्हारा फोकस पाने पे है, इसीलिए तुम ये देखते हो कि ये भी नॉलेज है। अगर तुम्हारा फोकस अपने प्रॉब्लम पे रहता तो तुम वो देखते कि हाँ अभी तक जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो नॉलेज है। अंतर है, भेद है, चीज़ों में भेद है, तुम किस तरफ से देख रहे हो। तुम बहुत दिक्कत है इसमें। जैसे मान लो कि कोई पेरेंट है, वो बच्चा को बोल रहा है कि पढ़ो, इससे ये मिलेगा वो मिलेगा, दिस डेट जो भी चल रहा है, फल पे उसका फोकस है। तो वहाँ पे चीज़ें क्या डेवलप हो रही तुम बारीकी नहीं देख रहे हो। वहाँ पे गुलामी वाला मेंटालिटी डेवलप हो रहा होता है। इसलिए तुम अक्सर देखोगे जो बचपन में स्मार्ट है वो बाद में ज़्यादातर उल्लू ही निकलेगा। जो बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल है उसको भी तुम सुसाइड करते देखोगे, टेक्निकली जिसको तुम सक्सेसफुल बोलते हो मैथमेटिकली। तो ऐसे नहीं होती है चीज़ें। चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे, देखो जैसे बच्चा का ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको तुम बोलते हो पढ़ो तुमको ये देंगे, या ये काम करो तुमको ये देंगे उस समय, या ऐसा व्यवहार करो तुमको ये मिलेगा, या फिर इससे आदर मिलेगा, सम्मान में जो भी है। तुम एक ये बचपन से ही इंसान के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में तुम ये डालते रहो, तो अथॉरिटी, तुमको कोई चलाने वाला है, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। नहीं तो तुम बहुत बाकी चीज़ें जैसे नेचर में है। जैसे कोई एक कुत्ता है, ठीक है, तुम उसको मार दो, उसको लेके ये बैठा नहीं रहता है, लेकिन जहाँ तक एक्ट करने की बात है उसका जितना पोटेंशियल है वो एक्ट करेगा, जो भी उसको करना है। तुम एक्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन तुम, हम पूछेंगे कि तो एनालिसिस क्यों करते, तुम बोलोगे कि बढ़िया एक्ट करने के लिए। एनालिसिस एक्ट करने के लिए नहीं होता है। एनालिसिस वो जो बोलते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस, वो बड़ी सही बात है। एनालिसिस ही पैरालिसिस, ओवर एनालिसिस नहीं। बोल रहा अब कि एक्ट अपने आप होगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा। देखो वो लास्ट स्टेज है, वो मतलब वो स्टेज भी नहीं है, बट बोलने के लिए मुझे यही बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम स्टेज ही समझते हो। हर चीज़ें एफर्टलेसली लाइफ चल रहा होता है, तुम्हें कहीं भी एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एफर्ट तुम किसको बोलते हो, वो मेंटल होता है, फिजिकल नहीं होता। वही तुम समझा रहे थे कि बॉडी कभी नहीं बोलता ऐसे करो या ऐसे करो। बॉडी का फंडा सिंपल है, वो थक गया वो नहीं चलेगा, बस उसके बाद और थका दोगे वो सो जाएगा, और थका दोगे बेहोश हो जाएगा, और थका दोगे मर जाएगा। उसका सिंपल है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम बोलते हो कि सुबह उठना है, आलस लग रही है, और तुम बहाना बॉडी को बना लोगे। बॉडी कभी नहीं बोल रहा तुम लेटे रहो या उठ जाओ। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो बात अलग है, बट ऐसे वो तुम्हारे मन में चल रहा है, लेकिन तुम थोप देते हो कहीं भी। तो वही दिक्कत है ना। फिर तुम बोलते हो कि मैं समझता हूँ कि सुबह उठना चाहिए। मैं ये नहीं बोला सुबह उठना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं, एग्जाम्पल ले रहे। तो और फिर तुम बोले कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तो तुम नहीं समझे हो। तुम हाँ बट में घूमते रहते हो कि हाँ ये होना चाहिए, बट एक्शन तुम वही करोगे। तो तुम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं कि हम नहीं समझे हैं। तुम इतना भी बोलो तो होप है कि कभी समझ लो। फिर तुम वापस अपने प्रॉब्लम पे आओगे कि नहीं समझे, लेकिन तुम मान ले समझ गए तो एक्शन में दिखेगा। समझ ऐसा होता है कि आ गए इसमें हाथ जलता है, उसके लिए अब कुछ वो हो गया, वहीं पे एक्ट हो गया, तुम नहीं डालोगे हाथ उसमें। उसके लिए तुम ये नहीं बोलोगे कि अब ये कैसे करे। अब समझ तो हम गए, हाथ नहीं डालना मतलब तुम नहीं समझे हो। तभी आप बोलते हो ना कि मैं तो 1 साल से बोल रही हूँ कि मैं जिम जाऊँगी, जिम जाना शुरू करूँगी। फिर एक दिन शायद जाती हूँ, फिर नहीं जाती हूँ। तो तुम ऐसे देखो, ये जो भी चीज़ है, जिम हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हम इसको थोड़ा गहरा प्रॉब्लम बनाते हैं जो आज का वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम। इसीलिए तुम्हारा भी स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगा। और क्विक जो होता है ना,
इंस्टाग्राम रील फलाना ढिमकाना जो भी होता है चलाते नहीं हो सब, वो सब भी बहुत बढ़ेगा। उसका सिंपल सा कारण यह है कि तुम अकेलापन से परेशान हो, तुम अपना ज़िंदगी तुम आसान बना लिए हो, और आराम करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। आराम करना सबसे मुश्किल काम है, तुमको लगता है कि सबसे इजी काम है। तुम काम से भागते हो कि हम आराम करेंगे, और जब भी तुम आराम करने के पास जाते हो तुम सबसे ज़्यादा हेक्टिक तभी होते हो क्योंकि तुम्हारा थॉट उस समय सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। टायर्ड थॉट के कारण होते हो, बॉडी के कारण नहीं। बॉडी के कारण जो टायर्डनेस होता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी यहाँ से वहाँ स्विच कर जाओगे आर्गूमेंट जीतने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बट तुम समझ रहे हो, खेल तुम्हारे अंदर चल रहा होता है, तुम पे काम है। तुम किसी भी चीज़ में, जैसे हम सिंगर का एग्जांपल ले रहे थे, कोई भी काम है तुम उसमें इन्वॉल्व हो, तुम आनंद में रहते हो उस समय। आनंद भी वो कहने की बात है, तुम्हें कोई दुख नहीं होता क्योंकि थॉट नहीं होता उस समय, थॉट स्टॉप्ड होता है। किसी भी चीज़ में तुम लगे हुए हो पूरा, तो सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर कोई मान लो बहुत दुख है मेरे ज़िंदगी में, उसको तो एक छोटा सा सोल्यूशन, तो कोई भी काम पकड़ लो, कुछ भी करने लगो। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत दिक्कत, हाँ ऐसा नहीं कि तुम इनलाइटन हो गए उसके बाद थॉट नहीं आएगी, थॉट आएगी परेशानी नहीं होगी, हाँ लेकिन थॉट आया, तुम्हें याद आया, ठीक है तुम वापस लग जाओ। लेकिन वहाँ भी तुम तिक्रमबाजी लगाओगे कि नहीं, इसका अब तुम गिल्ट करोगे, वहाँ भी अहंकार जोड़ लोगे कि मैं समझदार हूँ इसलिए ना, उसका मतलब क्या है? तुमको दिख गया कि अच्छा नहीं नहीं, वापस आ जाओ अपने काम पे। और थॉट का ही तुम बोल रही थी कि थॉट अपने आप आता है। एक बात बताओ, थॉट की तुमको ज़रूरत है तब वो क्या रहता है तुम्हारे यूज के लिए? रहता है ना कि नहीं रहता है? तो जब नहीं चल रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है थॉट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे परेशानी हो सकता है? बट है, तुम्हारा वही परेशानी है। तुम अगर बोल दो कि नहीं है तो भी रिपीट ही करना हो गया मेरा बात। बट है, तुम अभी यहीं पे रुको कि वो तुम्हारा परेशानी है, तो उसके लिए फिर क्या करोगे? इतना भी समझ लो कि इसमें कुछ रखा नहीं है तो ठीक है, थोड़ा देर के लिए अगर पेन आ भी गया तुमको याद आ जाएगी बात, अगर तुम इंटेलेक्चुअली भी समझ ली हो तो भी काम हो जाए, उतना भी क्या कम है। जब समझ में आना होगा आ जाएगा, तुम एक ही बार में चाहोगे, तुम ABCD तुमको सीखना नहीं, तुमको E = MC² बोलोगे नहीं, हमको डायरेक्टली वही समझना, कैसे? लैंग्वेज नहीं पता ना तुमको। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते या कुछ भी समझने की ज़रूरत है लाइटन होने के लिए, सारे दुख से मुक्त होने के लिए। बट अगर मान लो तुम्हारा सुन के काम नहीं चला तो तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम कुछ उसमें और उपाय लगाओगे। जैसे जनक है, उसका अष्टावक्र से सुनते ही बात हो गया, तो उसको कृष्ण कितना बड़ा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो अर्जुन भी नहीं है लोग, यहाँ तो तुमको लेक्चर सुन के भी नहीं होगा, तुमको उसके बाद बहुत सारे साधना करने पड़ेंगे, बहुत सारे। जैसे तुमको थॉट पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम बोल दिए, हम ये बोल दिए कि थॉट से प्रॉब्लम है नहीं, तुमको दिखा भी दिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दुख वहीं का वहीं है, तो तुम क्या करोगे? कुछ करने को हम बोलेंगे तो तुम उस बात को रिपीट करोगे कि करने में तो कुछ रखा नहीं है, और नहीं कर रहे हो तो थॉट तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर तुम परेशान हो, तो फिर क्या चाहिए क्या? हाँ जी, हर समय तो अपने दुख खुद ही बना रहे होते हो ना। तुम एक जगह जाते हो तो दूसरे जगह का नाम लेते हो, दूसरे जगह जाते हो तीसरे जगह का नाम लेते हो, चाहिए क्या तुमको? एक बार रुको तो थोड़ा रुक के देखो, चाहिए क्या तुमको? बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, तुमको चाहिए क्या? तुम देखोगे तुमको एक जवाब नहीं मिलेगा, ईमानदारी से देखोगे तो जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर तकलीफ किस बात की? तकलीफ तो तब होती है तुमको चाहिए नहीं मिला। समझ रहे, एक सारा खेल चल रहा होता है। वही पेरेंट्स का भी जो हम बताया, तो देखो बचपन में अगर कोई स्ट्रिक्ट है, उसको सिखा रहा है, उस समय बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जब वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो अलग चीज़ें आने लगती है। और एक बार मान लो कि सुनने का आदत हो गया, बिना सोचे समझे करने का, बात मानना है, तो वो आदत और रिपीट होता है। वही स्टूडेंट मान लो बाहर गया, वहाँ किसी और चीज़ से उसको सिक्योरिटी मिल रहा है या रिकॉग्निशन मिल रहा है या इन्वॉल्व फील कर रहा, अब वो करेगा। वो भी एक मशीन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाहर से जो स्टिमुलस आ रहा है वो कर रहा है। तो ऐसे नहीं होती समझ, अगर है तुम्हारे फोकस समझ पे होना चाहिए। एक्शन परिधि है, सेंटर में समझ है। मान लो एक प्रॉब्लम है, तुम उसको ख़त्म करोगे दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, रूट पे तुम्हारा ये होना चाहिए, तो कोई मतलब भी बनता है। ऐसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। अभी के लिए एक रूट बोल सकते हो अकेलापन है, वो भी उतना गहरा नहीं है, बट ऐसे देखोगे तो अकेलापन के कारण तुम हल्की चिंता भी करते हो, वो उसीलिए तुम देखो थॉट नहीं होता है ना, तुमको लगता है कि हम हैं ही नहीं। अगर पूरी तरीके से थॉट नहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो तुमको टाइम का भी ख्याल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे तुमको लगता है कि है ही नहीं। और लेकिन उस समय तुमको कोई दुख नहीं होता, तुम्हारा ये नॉलेज है ना कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा कोई नॉलेज है कि ये करने से खुशी मिलता है, तुम करने जाओगे मिलेगा नहीं, लेकिन तुम ये भी मानने को तैयार नहीं कि अभी तो हम बेवकूफ़ थे, तुम उसमें और बल डालोगे, जो भी करो उसमें टाम झाम बिल्डअप करोगे, मिलते नहीं जाएगा, करते जाओगे, और फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा बढ़ते जाता है।
तो यही हो रहा है, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? क्या करे फिर? करने का कुछ नहीं है, जीवन के प्रति रिसेप्टिव बनो। जो नहीं मालूम है तो ऐसा कम से कम खुद को मत ठगो। बाहर चलो ठीक है, बट अगर खुद को ना ठगना हो तो बाहर तुम ठगोगे ही क्यों? बाहर तुम ठगते भी इसीलिए क्योंकि खुद को ठगना है। एट द एंड तुम्हारा खुद का तो कुछ पता नहीं है, बाहर से जो बोलता है। ऐसा समझो सब लोग मिरर है, तुम अपना चेहरा सबकी तरफ देखते रहते हो और हर तरफ अलग अलग चेहरा दिखता है, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इरिटेटेड होने लगते हो। अगर तुमको अपना पता हो तो मिरर क्या दिखा रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मिरर खराब होगा ठीक है, एक टाइप का होगा, कुछ और चेहरा दिख रहा है, दूसरे टाइप का कुछ और दिख रहा है, वो कोई मैटर की बात नहीं है। बट तुम्हें अपना मालूम नहीं है, तो रुक जाओ फिर और क्या करोगी? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फिलहाल अगर तुमको मान लो कि परेशानी हो रहा है ज़िंदगी में कुछ, उस परेशानी में थोड़ा देर रुको तो। मान लो कोई थॉट आ रहा है, कोई पास्ट है प्रेजेंट है, उसमें कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ ऐसा उससे तुम भाग रहे हो, रुक जाओ उसमें थोड़ा देर। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसा क्या डर है? ठीक है, अगर कोई सॉल्व ना हुआ अगले बार से वही करना, भागते रहना। एक बार रुक के तो देखो, हिम्मत कर लो थोड़ा, और कुछ नहीं करना है। ज़िंदगी जीने के लिए हिम्मत तो थोड़ा चाहिए होगा। तुमको जो लग रहा है सब लोग जी रहे, कोई नहीं जी रहा है, सब मरा हुआ है। लाइफ स्वस्थ में जो है वो कभी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेगा, जी रहा है वो कभी जीवन मरण के बारे में नहीं सोचेगा, हाउ टू लिव। तुम्हारा सारे प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है, हाउ टू लिव। वो कभी भी जो जी रहा है वो सोचेगा ही नहीं जीना कैसे है। ये क्या बात हुई? क्योंकि हर समय तुम पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, इधर हो उधर हो। वो पास्ट फ्यूचर कहने में हमको सुविधा हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ तुम हो ही नहीं कभी भी, और जीवन वहाँ पे है। इसीलिए तुम हमेशा पूछ रहे थे हाउ टू लिव। तुम जीना शुरू कर दो, ये सारा क्वेश्चन गया। तुमको उसका जवाब चाहिए, जवाब सवाल का यहाँ बात नहीं, तुम जीना शुरू तो करो। हम कुछ बोलेंगे उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमको अगर कुछ पता चलेगा तो अपने ही अनुभव से पता चलेगा। तो ये ऐसी बात है ना, तुम चाहते हो कि हमको पक्का कर दो कि हम पानी में उतर के तैरना सीख ही जाएंगे तभी हम उतरेंगे, और ये पक्का हो नहीं सकता। मजे की बात यह है जब तक तुम उतरोगे नहीं। तो फिर एक दो लाइन सुन लिए, थोड़ा सा अब उतर जाओ, थोड़ा और जरूरत है और सुन लिए, बट तुम उसी को फिर रिपीट करने लगते हो, और करे जा रहे। वैसे वही गोल है, वो मीन्स नहीं था, वही गोल है। ऐसे ही चलते रहता है।